आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर तब आया होगा जब उस आउटकम को सबसे ज्यादा आप चाहते थे। सोचो इस बारे में, जब स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई होते हैं तभी आपका ब्रेन ब्लैंक क्यों हो जाता है। जिस एग्जाम के लिए आपने सारे साल मेहनत की, उसी एग्जाम हॉल में आपको पैनिक अटैक क्यों आता है। इसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कहते हैं चोकिंग अंडर प्रेशर। आप फेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वीक थी, आप फेल इसलिए हुए क्योंकि आप जीतना बहुत ज्यादा चाहते। हजारों साल पहले भगवत गीता में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, निष्काम कर्म, एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम। आज तक हमें लगता था कि ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल लेसन है, एक फिलोसॉफिकल एडवाइस है, लेकिन आज मॉडर्न एफएमआरआई स्कैन और न्यूरो साइंस ने एक माइंड ब्लोइंग सच प्रूफ किया है। निष्काम कर्म कोई रिलीजियस थ्योरी नहीं, ये एक हाई परफॉर्मेंस और अल्टीमेट फोकस का एक बायोलॉजिकल कोड है। अगर आपने इस न्यूरो बायोलॉजी को समझ लिया तो आप लिटरली अपने ब्रेन को हैक करके किसी भी हाई स्ट्रेस सिचुएशन में डोमिनेट कर सकते हैं। आज के मॉडर्न हसल कल्चर एक बहुत बड़ी बीमारी से सफर कर रहा है। हम इसे आउटकम ऑब्सेशन कहते हैं। एनवायरनमेंट ने हमें कंडीशन कर दिया है अपनी पूरी आइडेंटिटी को लैगिंग इंडिकेटर से जोड़ने के लिए। एग्जाम्स के मार्क्स, बैंक अकाउंट का बैलेंस, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये सभी आउटकम्स हैं। जब हर सेकंड इन आउटकम्स के बारे में सोचते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल डिजास्टर शुरू होता है। एमिगडाला, जो ब्रेन का फियर सेंटर है, वो थ्रेट डिटेक्ट करता है। उसे लगता है कि अगर ये आउटकम नहीं मिला तो मेरी सर्वाइवल खतरे में है। रिजल्ट, आपका सिस्टम कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन से फ्लड हो जाता है। ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओवर एनालाइज करने लगता है। वो पास्ट की मिस्टेक्स और फ्यूचर के फियर्स के बीच पिंग पोंग गेम खेलने लगता है। इस प्रोसेस में आपका वर्किंग मेमोरी हाईजैक हो जाता है। आप लिटरली अपनी प्रेजेंट कॉग्निटिव पावर को उधार ले रहे हैं सिर्फ एक फ्यूचर रिजल्ट के बारे में ओवर थिंक करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक फॉर्मूला 1 कार चला रहे हैं, लेकिन आपकी नजर सामने रोड पर नहीं, सिर्फ स्पीडोमीटर पर है कि कार कितनी तेज चल रही है। आपका क्रैश होना 100% गारंटीड है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ब्रेन में एक फिजिकल स्विच है जो इस एंजाइटी इंजन को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इस स्विच का नाम है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटालिटी। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, हाइपो मतलब स्लो डाउन, फ्रंटालिटी मतलब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जब आप निष्काम कर्म प्रैक्टिस करते हैं, जब आप सच में आउटकम को सरेंडर कर देते हैं, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्पोररीली स्लो डाउन हो जाता है। आपका इनर क्रिटिक, वो आवाज जो कहती है अगर मैं फेल हुआ है तो क्या होगा, वो आवाज अचानक शांत हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट इस स्टेट को द फ्लो स्टेट कहते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये फ्लो स्टेट में एंटर करने का न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब आपको परवाह नहीं होती कि रिजल्ट क्या आएगा, तब आपका ब्रेन अपनी 100% प्रोसेसिंग पावर से सिर्फ टास्क के एग्जीक्यूशन पर लगा देता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे ब्रेन के सबसे बड़े मैनिपुलेटर की, डोपामीन। नॉर्मल हसल कल्चर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो आपके डोपामीन को सिर्फ फिनिश लाइन पर सेट करता है। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। इसे न्यूरो साइंस में डोपामीन रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर कहते हैं। साइंस कहती है कि डोपामीन तब स्पाइक करता है जब रिवॉर्ड्स अनएक्सपेक्टेड हो। अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए पहले से ही ओवर एनालाइज करके अपना गोल बना चुके हैं, तो आपका ब्रेन उस रिवॉर्ड को ऑलरेडी प्राइज इन कर लेता है। जिस दिन आपको वो सक्सेस मिलती है, आपका प्रेडिक्शन एरर 0 होता है, कोई डोपामीन स्पाइक नहीं होता। आप सक्सेस के दिन कंप्लीट एम्प्टी फील करते हैं। इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं और ये बर्नआउट का सबसे बड़ा रीजन है। निष्काम कर्म इस पूरे सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर करता है। ये आपके डोपामीन रिलीज को आउटकम से हटाकर प्रोसेस पर शिफ्ट कर देता है। जब आप एक्शन को ही अपना रिवॉर्ड मान लेते हैं, तब आप एक ऐसी स्टेट में आते हैं जहां डोपामीन का रिलीज स्टेडी और इनफाइनाइट हो जाता है। आप थकते नहीं हैं, आप रुकते नहीं हैं, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं क्योंकि आपको रिवॉर्ड खेलने में मिल रहा है, जीतने में नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये सब बातें सिर्फ थ्योरी हैं, तो सुनिए, इसका सॉलिड बायोलॉजिकल प्रूफ एक ऐसे न्यूरल नेटवर्क में छुपा है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। हमारे ब्रेन में 2 मेजर नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं। पहला DMN या डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो ये नेटवर्क ऑन हो जाता है। DMN का काम है टाइम ट्रेवल करना। ये आपको पास्ट के रिग्रेट्स याद दिलाता है और फ्यूचर की एंजाइटीज क्रिएट करता है। आपका ईगो, आपकी इनसिक्योरिटीज, ये सब DMN का बाय प्रोडक्ट है। दूसरा नेटवर्क है TPN या टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। ये वो नेटवर्क है जो तब फायर करता है जब आप किसी डिमांडिंग टास्क में फुल्ली इमर्स्ड होते हैं, जब जिम में हैवी डेडलिफ्ट उठा रहे होते हैं, जब आप डीप कोडिंग कर रहे होते हैं। न्यूरो साइंस का रूल है कि DMN और TPN हाईली एंटी कोरिलेटेड होते हैं। जब एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है। जब आप फ्यूचर आउटकम के बारे में ऑब्सेस करते हैं, तब आप DMN को पावर देते हैं, आप फ्यूचर में जी रहे हैं। लेकिन निष्काम कर्म एक एक्टिव स्विच है। जैसे ही आप अपना फोकस प्योर एक्शन पर शिफ्ट करते हैं, आप फोर्स क्विट करके DMN को शट डाउन कर देते हैं और TPN को ऑन कर देते हैं। एक्शन और एंजाइटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल लेवल पर TPN का एक्टिव होना आपके फियर को सप्रेस कर देता है। तो अब टाइम आ गया है उस सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को तोड़ने का। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट
डिटैचमेंट का मतलब है एपैथी। उन्हें लगता है कि सन्यासी बन जाओ, किसी चीज की परवाह मत करो और बस पहाड़ों पर चले जाओ। ये कम्प्लीटली रबिश है। डिटैचमेंट एपैथी नहीं है। डिटैचमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्रेसिव फोकस। आपका एम अभी भी टॉप पर पहुंचना है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को उस चीज पर वेस्ट नहीं करते जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू केयर 100% अबाउट द डूइंग एंड 0% अबाउट द डन।